दोस्तों, स्टडी मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत के विषय में पढ़ा था। उसमें हमने कुछ रचनाओं को देखा था। आज उसी क्रम में हम अन्य रचनाओं को देखेंगे। आज की पहली रचना है हफीजुल्लाह खां हज़ारा। रचनाकार हैं इसके हफीजुल्लाह खां। रचना काल है विक्रमी संवत 1972 ईस्वी। इस रचना में मुख्यतः दो भाग हैं। इसमें लगभग 1000 कवियों के कवित्व एवं सवैयों का संकलन है। अगली रचना की बात करें तो अगली रचना है सूक्ति सरोवर। रचनाकार हैं लाला भगवान दीन। रचना काल है विक्रमी संवत 1979 ईस्वी। इस रचना में ब्रजभाषी कवियों के साहित्यिक विषयों पर सूक्तियों का संकलन मिलता है। अगली रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। रचनाकार हैं इसके लाला सीताराम। रचना काल है विक्रमी संवत 1978 ईस्वी से 1984 ईस्वी। इस रचना में कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संग्रह मिलता है। अगली रचना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली रचना है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस रचना में हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद के विषय में जानकारी इस रचना से प्राप्त होती है। इस रचना में हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण है। हिंदू धर्म से संबंधित कवियों एवं उनकी रचनाओं की आलोचना इस रचना में मिलती है। रचनाकार हैं इसके मुनियर विलियम्स। रचना काल है विक्रमी संवत 1940 ईस्वी। अगली रचना है कबीर एंड द कबीर पंथ। रचनाकार हैं इसके बेस्कट। रचना काल है विक्रमी संवत 1964 ईस्वी। इस रचना में कबीर और कबीर पंथ के आदर्शों और मान्यताओं का चित्रण मिलता है। एक और अन्य रचना हम देखेंगे। यह रचना भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। इस रचना में सिख धर्म के उद्भव और विकास का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें सिख धर्म के अंतर्गत लिखी गई हिंदी कविताओं का संग्रह भी मिलता है। इसके रचनाकार हैं मैकालेफ। रचना काल है विक्रमी संवत 1965 ईस्वी। अगली रचना की बात करें तो अगली रचना है इंडियन थिज्म। रचना काल है विक्रमी संवत 1972 ईस्वी। रचनाकार हैं मैकनिकॉल। और इस रचना में हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है। हिंदू धर्म से संबंधित कवियों का उल्लेख भी इस रचना से प्राप्त होती है। अगली रचना की बात करें तो अगली रचना है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। रचनाकार हैं इसके ब्रिग्स। कहीं कहीं पे ब्रिग्स भी मिलता है। रचना काल है इसका विक्रमी संवत 1955 ईस्वी। इस रचना में मुख्यतः गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय की धार्मिक मान्यताओं की विवेचना की गई है। नाथ पंथ से संबंधित कवियों का विवरण इस रचना से मिलता है। कुछ अन्य स्रोत भी हैं हिंदी साहित्य के, जैसे नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। नागरी प्रचारणी सभा ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य 1900 से 1921 ईस्वी तक किया। इसके मुख्य खोजकर्ता थे सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास, हीरालाल। और एक मुख्य बात यह भी है कि नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट के आधार पर ही मिश्र बंधु विनोद की रचना की गई है। एक और स्रोत है राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। इसके खोजकर्ता हैं मोतीलाल मिनारिया। खोज कार्य इसका चला था विक्रमी संवत 1955 से 1998 के बीच में। इसमें मुख्यतः इस हस्तलिखित ग्रंथों में प्राप्त होता है राजस्थान के कवियों का परिचय और उनकी रचनाओं का विवरण। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।